नमस्कार, प्राइम टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कीर्ति मंडूला एक बार फिर हाजिर हूं आम चुनाव के आखिरी चरण की हॉट सीट का हाल लेकर। आज बात होगी बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे के संसदीय क्षेत्र यानी चंदौली की। वाराणसी से बिल्कुल सटा हुआ और बिहार की सीमा पर स्थित चंदौली संसदीय क्षेत्र बड़े बड़े दिग्गजों की जन्मभूमि रहा है। ये पंडित कमलनाथ की जन्मस्थली और राजनीतिक कर्म भूमि भी रहा है, तो मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की जन्मभूमि भी रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस पुण्य स्थली होने की वजह से भी इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं चंदौली की। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के ठीक बगल स्थित चंदौली प्रदेश के 8 सबसे ज्यादा पिछड़े जिलों की सूची में विराजमान है। ये संसदीय क्षेत्र पिछले साल उस समय चर्चा में आया था जब यहां के सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की पहल पर मुगल सराय शहर के रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया। यहां बीजेपी की ओर से एक बार फिर महेंद्र नाथ पांडे ताल ठोक रहे हैं। चंदौली में महागठबंधन से संजय सिंह चौहान चुनावी दंगल में पांडे जी को चुनौती देने उतरे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी से बाबूराम कुशवाहा की पत्नी शिव कन्या कुशवाहा चुनाव मैदान में है। तीनों राजनीतिक दल यहां पर विजय पताका फहराने के लिए जाति समीकरण साधने में जुटे हुए हैं, जबकि मूलभूत मुद्दे गौड़ हैं। बीजेपी राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पर यहां दंगल में दांव-पेच की आजमाइश कर रही है, तो विपक्षी दल विकास और भाजपा सरकार की नाकामियों को मुद्दा बना रहे हैं। कहीं राष्ट्रहित की बात करते हुए अपनी उपलब्धियां बताई जा रही हैं, तो कहीं एक दूसरे के ऊपर झूठ बोलने और गुमराह करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहीं जातिवाद के जरिए दलित और पिछड़ा वोट साधने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं धर्म के नाम पर अपना राजनीतिक धर्म बचाने के प्रयास चल रहे हैं। पिछली बार के चुनावों की बात की जाए तो पांडे जी आसानी से 1.5 लाख से अधिक मतों से जीत दर्ज करने में सफल रहे थे, लेकिन इस बार मामला कुछ दूसरा है। दूसरा कैसे है, हम ये भी आपको बता दें। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने 4,14,135 वोट हासिल किए थे और 1,56,756 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। चंदौली लोकसभा सीट पर दूसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के अनिल कुमार मौर्य रहे थे, जिन्होंने 2,57,379 वोट हासिल किए थे। समाजवादी पार्टी के रामकिशन 2,04,145 वोट पाकर तीसरे स्थान पर, तो कांग्रेस पार्टी के तरुण पटेल 27,194 वोट पाकर चौथे स्थान पर रहे थे। पिछले चुनाव में सपा बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, ऐसे में वोट भी अलग अलग ही पड़े थे। बात करें इस बार की तो दोनों साथ मिलकर लड़ रहे हैं। यहां से सांसद रह चुके आनंद रत्न मौर्य भी पार्टी से नाराज होकर अलग हो गए हैं। ऐसे में पांडे जी के लिए जीत की दुदुम्बी बजाना कठिन हो सकता है। तो कुछ ऐसे हैं चंदौली के सियासी समीकरण। फिलहाल चंदौली में क्या कुछ घटने वाला है, कौन यहां से बाजी मारेगा, ये तो पता चलेगा 23 मई को। अभी आखिरी चरण के मतदान में सिर्फ 2 दिन ही शेष हैं, तो हम फिर हाजिर होंगे किसी और चर्चित हॉट सीट का हाल लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी इंडिया के साथ।